हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, मेरा थोड़ा सा क्या है, माइक नहीं आ पाया है, तो सिर्फ मेरे पास ट्राइपॉड है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। माइक आ जाएगा 2-4 दिन में यार, ऑनलाइन ऑर्डर दिया है मेरे स्टूडेंट्स ने, आ जाएगा। मैं बढ़िया वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन मैं अभी आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि अच्छा है और डालो तो डालूंगा। मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप लोग बढ़िया नौकरी पाएँ, फ्री में मैं आपको सही चीज़ें बताऊँ और अगर आप लोग बोलेंगे कि वीडियो डालो तो मैं डालूंगा। और गाली देते हैं ना कमेंट में, है ना? क्यों गाली भी देते हैं ना? ये मेरे बच्चे लोग बैठे हैं, मेरी क्लास चल रही है, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। तो गाली भी देते हैं ना लोग कि अरे बहुत बुरा पढ़ा रहा, अरे ये क्या बताएगा, है ना? हाँ ठीक है, तो दे देंगे, तो नहीं पढ़ाएंगे, अपने हो गया। वो तो देखो, जो दे रहा है, जिसके पास जो है वो देगा अपने पास जो है अपन दे दिया, अपने पास अच्छी चीज़ है तो अपन दे रहे हैं कि भाई ये ले लो। जिसके पास नहीं है, गाली देते तो अपन सुन लेंगे और फिर अपन नहीं पढ़ाएंगे। और अगर वो बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस तो चली रही हैं। अपना हमारे बहुत सारे बच्चे भाई सिलेक्ट हो गए हैं ना बैंकों में, जैसे कि स्टेट बैंक में, पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में, बहुत सारे बच्चे हमारे नौकरी करते हैं। रेलवे में भी करते हैं जिनको मैंने पढ़ाया हूँ, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियाँ करते हैं, कुछ गेजेटेड ऑफिसर्स भी हैं। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा खुद मैं सर्विस करता हूँ, ठीक है। मैं खुद ही 15-20 साल से पढ़ाने का मेरे को अनुभव है। पहले मैं कॉलेज में भी पढ़ाया करता था, जब मेरी नौकरी नहीं थी तो एक प्राइवेट कॉलेज में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था, ठीक है। तो अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से। अच्छा, मेरा इंग्लिश जो है ये आपको हेल्प करेगा बैंक, पीओ, क्लर्क, उसके बाद में आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो इंग्लिश आती है वो आपको बहुत ईजी पड़ेगी। जिस लेवल की इंग्लिश मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैंक पीओ की, तो वो आपको बहुत ईजी पड़ेगी। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी इंग्लिश थोड़ी सी कम टफ रहती है कंपेरेटिवली बैंक की, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और जो स्टेट गवर्नमेंट की इंग्लिश है, हमारे हम मध्य प्रदेश से हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही सरल आता है इंग्लिश का पेपर कंपेरेटिवली। अब जो बच्चों को नहीं बनती है या नहीं पढ़ते हैं उनके हिसाब से तो हमारे को नहीं मालूम, लेकिन हमारे हिसाब से हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे बैंक में 25 नंबर ले आते हैं इंग्लिश में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में उससे और 20-25% ज़्यादा नंबर ले आते हैं। एसएससी में और 10% नंबर ले आते हैं। ऐसा मैंने देखा हूँ, बहुत सारे बच्चों का अनुभव है। 15 साल से मैंने पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है मैंने। ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ भाई, तो देख लेना। अगर आप बोलोगे, डिमांड करोगे, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। मैं हमेशा कोई भी बैच स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश का, तो उसमें सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को टेंस, ठीक है। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, अब ये सब चीज़ें ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, ये कोई नहीं पूछता। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं। अब इसमें 4-4 टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है। तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। देखिए, हम तो उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे हों या जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हों, उनको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प हो। हमारा उद्देश्य बस ये है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बस थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि देखिए, आपके जो ऐसे वाक्य, देखो हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल के ऐसे सोच रहा हूँ इनको कुछ नहीं आता ABCD के अलावा, और इंग्लिश पढ़ते आती है। बस मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बच्चों को ABCD आता है और इंग्लिश क्या लिखा है कि THIS को दिस बोलते हैं, इतना आता है। उसके बाद बाकी आप मेरे पास आ जाइए, आपको कोई नहीं, इतना आता है बस, मोर देन इनफ है। अब आपको मैं सब सिखा दूंगा, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, सब कुछ सिखा दूंगा। बट इट विल टेक मच ऑफ टाइम, बट टू बी क्वालिफाइड एनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया यू विल बी एबल आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। दैट विल नॉट टेक मोर देन 6 मंथ। ये एक्सपीरियंस है भाई मेरा 15 ईयर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, पहचान बताता हूँ मैं आपकी टेंस की पहचान। ऐसे सेंटेंसेज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके आखिरी में हम क्या बोलते हैं, ता। वह पढ़ता है, वे खेलते हैं, वह नाचती है, ठीक है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस के लास्ट में लगता, आप चाहें तो ऑनलाइन भी मेरे नोट्स नोट कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं आगे क्या सब आपको लिखा के प्रैक्टिस करवा दूंगा भाई। और अगर आप गाली देंगे तो नहीं बनाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरे ऑफलाइन बच्चे तो आते ही रहेंगे। और वो भी नहीं आए तो मेरी नौकरी तो है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं। ता है, ते है, ती है, ETC, ये पहचान मैंने आपको बताया। ये ऐसा हिंदी मीडियम के बच्चों की। अब ऑक्सफोर्ड की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन, द थिंग्स विच आर हैपनिंग एवरी डे विल बी इंक्लूडेड, विल बी इंडल्ज्ड
यानी जो चीज़ें रिपीटेशन में हो रही हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। जैसे वह नाचती है, वह गाती है, दिस इज हिज हैबिट और दिस इज हिज हॉबी, है ना। वह नाचती है, दिस इज हर हॉबी, है ना। वह नाचती है, दिस इज हर हॉबी। वह गाती है, दिस इज हर हॉबी और हैबिट, वॉट एवर यू कैन स्पीक। तो वो ऑक्सफोर्ड वाला कहता है कि विच थिंग्स द थिंग्स विच आर हैपनिंग एवरी डे और इज इन अ रूटीन ऑफ अ पर्सन विल बी इंडल्ज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सब चीज़ें जो है काय में रिप्रेजेंट की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट है, तो सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, हिंदी। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाली भाषा से समझिए, हिंदी मीडियम के हैं तो आप बस ऐसे समझिए कि लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस टाइप के सेंटेंसेस आ गए, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा क्या हल है। पहले मैं आपको कुछ वर्ब बताता हूँ, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब जो है ना भाई, ये कुछ अपन को याद करनी पड़ेगी। अब ये वर्ब धीरे धीरे याद होगी, इसलिए मैं 6 महीने कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर अपन ने एक अल्फ़ाबेट है ए और इसकी 50 वर्ब अपन ने याद करें, इसी प्रकार एक अल्फ़ाबेट है बी, इसकी 50 वर्ब याद करें, ऐसे करते करते जेड तक हम गए और 50 वर्ब याद करें तो 26 लेटर की 1300 वर्ब हमने याद की। तो 1300 वर्ब की वोकेबलरी इज इनफ टू बी क्वालिफाइड इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया। इट विल नॉट बी वेस्ट, है ना, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक बन रहा वीडियो भाई, मैं दिख रहा हूँ ना, बच्चों को सुनाई आ रही मेरी आवाज़। अब क्या हुआ, ये वर्ब मैंने, देखो सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ भाई मैं तुमको। अभी पहला दिन है, अब मैं तुमको पहले दिन, अब मेरे पास ऐसा बच्चा आया जिसको सिर्फ ABCD बनती है और पढ़ते बनता है। अब मैं उसको एकदम हाई फाई तो बता नहीं सकता, तो उसके बताने के हिसाब से बता रहा। बाकी मैं आपको बता दूँ वीडियो में कि भाई दो स्टूडेंट्स हु आर इन फ्रंट ऑफ मी, दे बोथ आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो बट ये वीडियो उनके लिए भी है और जो हिंदी मीडियम के उनके लिए भी। अब देखो ले में, अब देखो भैया मेरे ले में, जिसको कुछ नहीं पता उसको आज बता रहा मैं, आई यानी मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है भैया मैं। वी का मतलब क्या होता है, हम। यू का मतलब होता है अगर आप बड़े हैं तो आप बोलते हैं अपन, और छोटे हैं तो क्या बोलते हैं, तो आई वी यू दे मतलब वे, ठीक है। दे मतलब वे, और वे जो है वो एक से ज़्यादा। आई एम टॉकिंग अबाउट देम, यानी सॉरी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपन भूल जाता हूँ, मैं हिंदी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं वे नाच रहे हैं, या वे नाचते हैं, वे गाते हैं, वे खेलते हैं, वे पीते हैं, वे खाते हैं, तो वे। बट वे जो है वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा। अब 2 भी है, 3 भी है, 4 है, वो मेरे को नहीं मालूम, बट दे आर नॉट सिंगल। फिर हो गया अपना प्लूरल नंबर, बहु का वचन। बहु समझते हो अरे बहुवचन तो समझते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझते हैं। जैसे मैंने एक पेन खरीद के लाया और मैंने बहुत सारे पेन खरीद के लाया, तो वो बहुवचन होगा, बहुत सारे पेन, और एक पेन हो गया सिंगुलर। इतना तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। फिर होगा भाई देखो ही यानी वह, कब यूज होगा, जब किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक होता है सी का मतलब ये होता है वह, जब किसके बारे में बात कर रहे हो, लड़की, ये छोटी वाली, ठीक है। तो ही और सी, वह नाचता है तो ही, और वह नाचती है तो सी। अब जो दोनों नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, वो वह है। अब मैं बाद में बताऊंगा भाई, पहले ही दिन हिंदी मीडियम वालों को इतना नहीं समझ में आएगा इट का मतलब, इसलिए आप दिमाग मत लगाओ, बस इतना सोच लो, जो ही है ना वी, सी है वो वह है, इट है। जो ना ही है, जो ना सी है, वो इट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कुछ भी लगाने लगते हैं, मतलब आप कुछ, है ना, ऐसा नहीं भाई। जो ही है वो लड़का, जो सी है वो लड़की। अब वो बोले कि जो बीच में आ गया उसको यूनुक बोलते हैं, किन्नर। अब बोले यार इट लगा देंगे उसके सामने, तो यार ऐसा नहीं होगा, है ना, यूनुक के लिए ऐसा नहीं करना। अब अपन पढ़ रहे हैं, मैं आपको इसको सीरियस नहीं लूँ, मैं बता दूंगा। इट का जैसे कोई बेबी है तो वो ही है ना सी है, तो इट इज़ क्राइंग, इट क्राइज, है ना, इस तरह। या कोई गाय है, इट ग्रेजेस द ग्रास, है ना, इस टाइप से। और सिंगुलर नंबर तो एक वचन आया क्या समझ में बच्चों? अब देखो क्या होता है, मैं तुमको वर्ब बता रहा हूँ। वर्ब क्या है, जैसे एक सिंपल सी वर्ब, सबसे पहले गो हिंदी मीडियम वालों को मालूम, गो यानी जाना, और गो का सेकंड फॉर्म भी इनको पता रहता है, और नहीं पता रहता, अरे बेचारे बड़े बिल्कुल नहीं पता रहता। तो गो रहता है और हिंदी मीडियम वालों को नहीं पता। तो अगर जिनको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म भी रहे, बेचारे गरीब रहते हैं, इनको नहीं पता। गो, गरीब का मतलब मनी से नहीं, बेचारे मालूम ही नहीं रहता यार। मैं खुद हिंदी मीडियम का था तो ऐसी स्थिति थी। तो गो, वेंट, गोन,
इसी प्रकार एक बार और बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी है, कम, केम और कम। गो यानी जाना, कम यानी आना। कम जो है फर्स्ट फॉर्म है, केम जो है सेकंड फॉर्म है, सी ए एम, और कम COME फिर से थर्ड फॉर्म। आया, दिख रहा हूँ ना मैं? ये बेटा ये मैंने वर्ब आपको लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब को कहते हैं क्रिया, क्रिया यानी एक्शन, काम करना। गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गोन पार्टिसिपल। देखो अब छोड़ो यार हिंदी मीडियम वालों को, बेचारों को अभी मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगा भाई, कोई नहीं, सब पायलट बन जाओगे। देखो गो, वेंट, गोन, इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इतना समझो। कम, केम, कम, जाना और आना, ये बस याद रखो। फर्स्ट फॉर्म गो है यानी जाना, और फर्स्ट फॉर्म कम है यानी आना। ठीक है, अब इसका मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आज गो और कम से आपको सेंटेंस बनाना है, फिर धीरे धीरे सारे टेंस बनेंगे। देखो आई से लेके प्लूरल नंबर और ही से लेके सिंगुलर नंबर तक, ये दो पार्ट में सब्जेक्ट डिवाइड हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। इन सेंटेंसेस में लगाओ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आगे में अदर वर्ड बोलते हैं, जो भी चीज लगी अदर वर्ड बोलो। ये अदर वर्ड भी साला हजारों चीजें हैं, बाद में बताऊंगा ना। अभी क्या बताऊंगा, इसमें एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जीरंड है, वो क्या क्या बता दूंगा तुमको। और ये बेचारे पहले दिन पढ़ने बैठे हिंदी मीडियम के बच्चे, जिनको सिर्फ पढ़ना आता है और ABCD आती है, अल्फाबेट, तो अपन इतना नहीं बताते। तो अपन भाई मेरे सब्जेक्ट ये हो गए आपके, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट कहीं नहीं अंग्रेजी में। तो आज आपका कुछ नहीं हुआ, तो मेरी क्लास से एक फ़ायदा ये हो गया कि आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट कितने हैं अंग्रेजी में। इससे ज़्यादा आपको पूरी अंग्रेजी लैंग्वेज में कोई सब्जेक्ट नहीं। पहला है I, B, U, they प्लूरल नंबर, he, she, it सिंगुलर नंबर, बस इतना ही सब्जेक्ट है। और इधर पे भी देखो यही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये क्या करता है, उसमें S, ES या IES आवश्यकता अनुसार लगाता है। अब जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, I go to स्कूल, वो अदर वर्ड हो गया, टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो we go to स्कूल, आप स्कूल जाते हो तो you go to स्कूल, तुम स्कूल जाते हो तो you go to स्कूल, वे स्कूल जाते हैं they go to स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल। सिंपल है ना। अब इसको क्या करना बच्चों, आपको कॉपी में लिखना है, हिंदी में बोलो और उसको इंग्लिश में लिखो कॉपी में, तब आप सीखोगे धीरे धीरे। 10-12 वाक्य बनाओ हिंदी इंग्लिश में, तब आपको बनेगा। अब आप ऐसे बोले तो ऐसे कोई नहीं बनता। फिर देखो ही यानी वह स्कूल जाता है, तो देखो ही, अब ये गो लगेगा, और गो में क्या लगता है, एस नहीं लगता, ES लगेगा। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है तो सी गोज टू स्कूल। इट वाला छोड़ दो भाई, वो बाद में देख लेंगे अपन। और सिंगुलर नंबर में लगाओ मोहन, सोहन, गोपाल, राधा, राम, कोई सब। चलिए बेटा, अब ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर में ना आप क्या करो, कोई भी नाम लिख दो, मोहन, सोहन, गोपाल, राधा, सीता, कुछ भी, बबीता, वो सिंगुलर नंबर हो गया। सीखना बस है अपन को। तो सीता गोज टू स्कूल, ऐसे इतने सेंटेंस बनाओ, कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में लिखो मैं स्कूल जाता हूँ, फिर उसका इंग्लिश में लिखो आई गो टू स्कूल। भाई ऐसा करना तो पड़ेगा यार। अब ये कम का करते हैं अपन। एक बार अपन ने कौन सी लिखे थे, कम, कम यानी आना, गो यानी जाना। अब कम का लिखते हैं, देखो मैं स्कूल जाता हूँ, ओह सॉरी, मैं घर आता हूँ, तो आई कम टू माई हाउस, मैं अपने घर आता हूँ, या मैं घर आता हूँ तो आई कम टू हाउस। वी कम टू हाउस, यू कम टू हाउस, दे कम टू हाउस, boys come to house, he comes to house, she comes to house। एक छोड़ो, मोहन comes to house। भाई गो और कम दो वर्ब से अगर आपने इधर सेंटेंस बना लिया असर्टिव वाले, और मेरे को वीडियो के कमेंट में लिखे कि सर मजा आया यार और आगे को पढ़ाओ, सच्ची बता रहा, फिर मैं आपको यहाँ से नेगेटिव पढ़ाऊंगा और आगे लेके जाऊंगा और पढ़ाऊंगा। और मैं आपको, आप अब क्या बोलूँ, आप भरोसा करोगे कि नहीं, लेकिन आप मेरी बात मानो, मैं आपको इतना बढ़िया कर दूंगा अंग्रेजी में ना कि आप यूँ एग्जाम निकाल लोगे। यही सड़ी सड़ी सी चीज़ें आती है एग्जाम में। एग्जाम में देखो मैं बता रहा कैसा आता है भाई, देखो इतना सरल सा आता है। देखो मैं बता रहा, ऐसे मैंने ढेर बच्चों को एग्जाम देखे और मैंने भी दिए। देखो ही गो टू स्कूल टू ब्रिंग नॉलेज from there, no error। देखो ये पेपर में आता है ऐसा, इसके ऊपर लिखा रहेगा 1 नंबर, इसके ऊपर लिखा रहेगा 2 नंबर, इसके ऊपर लिखा रहेगा 3 नंबर, इसके ऊपर लिखा रहेगा 4 नंबर।
इसमें वो पूछता है बताओ एरर काय में है, ऑप्शन नंबर देगा वो आपका, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में, बताओ काय में एरर, फर्स्ट में। क्यों एरर है, ही के बाद क्या लगा है, गो, और क्या लगना था, गोज। भाई ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, परंतु क्या है कि बच्चे डरते हैं। अंग्रेजी से डरो मत, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। इसका महत्व इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब नौकरी करते हैं तो आपसे अंग्रेजी इसलिए वो डिमांड करता है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आप सीखें, क्योंकि क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया चलता है। अब भाई हो सकता है आप पंजाब के हो, आपको पंजाबी आती है, आपका ट्रांसफ़र हो गया मान लो की बात बंगाल में, अब आप बंगाली तो सीखोगे नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, इंग्लिश तो आती है ना, तो वो इंग्लिश में काम कर लेगा। अब फिर बंगाल से आप हो गए मान लो बंगाली सीख लिए और 2-4-5 साल नौकरी कर ली, फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया तमिलनाडु, आप फिर तमिल सीखोगे क्या, तो इंग्लिश में काम हो जाएगा। तो आपकी नौकरी आसान हो जाए ऐसा गवर्नमेंट का उद्देश्य रहता है, इसलिए वो चाहता है कि आपको अंग्रेजी अच्छी बने। तो आपको ऐसी अंग्रेजी बनना चाहिए बेटा एग्ज़ाम निकालने के पहले कि आपको अंग्रेजी ना क्या लिखा है किताबों में समझ में आए। सर्कुलर आते हैं गवर्नमेंट के बैंक में या एसएससी के ऑफिसों में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कि सर्कुलर आप पढ़ सको। हालांकि सर्कुलर हिंदी में भी आता है, लेकिन हो सकता है कि बंगाल का आदमी हो तो बंगाल वाले को हिंदी नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं। तमिल वाले को हिंदी नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल है। तमिल वाले लोगों को हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश तो आती है ना। तो क्या होता है कि आप इंग्लिश में पढ़ लो, सर्कुलर समझ लो क्या लिखा है, फिर उसका जवाब बना दो, प्रश्न पूछ लो, तो आपके काम आसानी से हो जाए। इसलिए बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको अच्छी खासी इंग्लिश बननी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ओनली, बैंक्स में, एसएससी में, यूपीएससी में और बड़े एग्जाम्स में। आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से में इंग्लिश का उतना लेना देना नहीं रहता, वो स्टेट की लैंग्वेज से बहुत सारा काम चला लेते हैं, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बनती है काम हो जाता है। तो ये अगर आप बच्चों बनाओगे सेंटेंसेस आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसका फिर नेगेटिव बताऊंगा, फिर उसका इंटरोगेटिव बताऊंगा और फिर आगे के टेंसेस ले जाऊंगा, पूरे टेंस सिखा दूंगा। उसके आगे मैं आपको डू बी हैव फॉर्म, मॉडल, वॉइस, फिर उसके बाद में मैं आपको आपका क्वेश्चन वर्ड, प्रीपोजिशंस, फिर आपका इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट जीरंड, परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर पार्ट ऑफ स्पीच जाती है, फिर उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नारेशन, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और फिर लास्ट पार्ट होता है वर्ड फॉर्मेशन की, डिक्शनरी कैसी बनाई जाती है। तो एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो ऐसी डिक्शनरी बनती है। तो आपको मैंने पहले बोला कि आप ए से लेके जेड तक अगर 1300 वर्ड आपने याद कर लिए, 1300 वर्ड, फिर मैं आपको 1300 वर्ड से एक वर्ड से 10 वर्ड बन जाते हैं, तो वो आप देखना 1300 तो ऑटोमेटिकली 13,000 हो गए, क्योंकि एक वर्ड से 10 वर्ड बनते हैं। ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइनेस, ब्यूटीफुलनेस, ऐसे हर वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है, कलेक्टिव नाउन बन जाती है, एडजेक्टिव बन पाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो आप एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनाओगे तो आप देखोगे अरे यार मेरे को 1300-1400 वर्ड याद किया था मैंने, देखो मेरे को इतने सारे वर्ड बनने लगे। तो वो आप देखोगे बट इट विल कम आफ्टर सम टाइम एंड यू विल हैव टू गिव सम टाइम। 1 घंटे अगर आप रोज सेंटेंसेस बनाएंगे और मेरे को बोलोगे कि आगे का बताओ, तो मैं आपको कंटिन्यूसली बताऊंगा। आपको जितना शौक पढ़ने का नहीं है उससे 10, 12, 15 हज़ार गुना ज़्यादा शौक मेरे को पढ़ाने का है। ये बात तो अकाट के सकते हैं भाई, क्योंकि कोई बेवकूफ़ ऐसा नहीं होगा जो साला 10 घंटे की नौकरी में झक मरा के आने के बाद घर में बैठ के पढ़ाता है और कभी थकता नहीं है। तो मेरे को यार हॉबी है पढ़ाने की, और साला लोग पढ़ने वाले अच्छे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अपना वीडियो यही करते हैं।